नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अनुराग मैम 21 न्यूज NSD टाइम्स, जहां खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। हम इस समय मौजूद हैं प्रयागराज के मेजा में। जी हाँ, प्रयागराज के मेजा में हम आपको बता दें, शुक्रवार को एक घटना हुई थी या फिर कहें एक वारदात हुई थी, जिसमें प्रमोद तिवारी, जिनकी ऑटो रिक्शा की एजेंसी है, उनके ऊपर हमला किया गया था और वो उसी जगह पर हम इस समय मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि इस जगह पर उन्हीं के साथ नहीं, सिर्फ प्रमोद तिवारी जी के साथ वारदात नहीं हुई है। ऐसे आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ वारदात होती रहती है। साथ ही हम आपको बता दें कि ये वो जगह है जहां लोगों का आना जाना बहुत ही कम है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे चारों ओर एक बार दिखाने, उधर हम कहेंगे दिखाएं, झाड़ी है और दूर दूर तक किसी भी घर का अता पता नहीं है। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ एक घर है जिसका अभी छत भी नहीं पड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ आसपास किसी का भी रहना नहीं होता और आना जाना भी काफ़ी कम होता है। हम आपको बता दें, जब प्रमोद तिवारी जी के साथ ये घटना हुई तो समय 9:30 बज रहा था। उस समय 9:30 बजे का समय था। साथ ही हम आपको बता दें, ये गांव बचुंदा का डीहा है और इस समय हम ग्राउंड की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और दूर दूर तक हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आए और दिखाने की कोशिश करेंगे दूर दूर तक यहाँ पर किसी का भी आना जाना। जब आप देख सकते हैं दिन में किसी का आना जाना नामुमकिन है, लोग बहुत ही देर में यहाँ से गुजर रहे हैं, तो रात का वो क्या समय होता होगा और रात में लोग यहाँ से कैसे गुजरते होंगे। और मैंने बताया आपको, ये कोई पहली बार नहीं है, यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी घटना, ऐसे वारदात होते ही रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यूपी पुलिस, मेजा पुलिस कर क्या रही है। आखिर हर दूसरे तीसरे दिन वारदात हो रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी हुई है। आखिर घटना जब हो रही है तो उसकी तहकीकात क्यों नहीं हो रही, उन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा जो लगातार आम जनमानस को परेशान कर रहे हैं और क्षति पहुंचा रहे हैं। लगातार जो लूट खसोट की काम कर रहे हैं, उन्हें पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, ये बड़ा सवाल है और कई गांव वाले ये सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठाना लाजमी भी है, क्योंकि जब भी ऐसी घटना होती है तो सवाल उठते हैं। मैं आपको बता दूं, आज 7 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकी है और अब तक वो दोषी जिन्होंने लूट घसोट का काम किया वो अब तक पकड़े नहीं गए हैं। आप देख सकते हैं अभी एक बाइक गुजरी है यहाँ से और हम उधर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पास में यहाँ से ट्रेन भी गुजरती है, लेकिन हकीकत वही है कि लोगों का आना जाना कम है, जिसके कारण यहाँ लूट खसोट का काम होता है। और हम आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये लगातार बार बार होते रहता है और कई सारे लोग इस पर खड़े किए हैं कि आखिर इसका जांच क्यों नहीं हो रहा। जब यहाँ आए दिन ऐसी वारदातें होती है तो पुलिस उन चोरों को पकड़ क्यों नहीं रही है। हम आपको बता दें कि प्रमोद तिवारी जी ने बताया कि 4 बदमाश थे जिनमें से 2 के पास कट्टा था और तो और 2 के पास छाते थे। बारिश का मौसम था और लेट होने के कारण उस दिन प्रमोद तिवारी फंस गए थे। अपनी एजेंसी से वो लेट निकले और इसी रास्ते पर उन्हें धमकाया गया और उन्हें पकड़कर उनसे 5,000 रुपये छीने गए। जी हाँ, ये वही रास्ता है और हम आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक मोड़ है, पास ही में यहाँ एक स्कूल भी है जो कि प्राइमरी स्कूल है और पहले यहाँ पशु चिकित्सा का एक हॉस्पिटल भी था। और यहाँ हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये बहुत ही सुनसान इलाका है और उधर आप देख सकते हैं ट्रेन गुजर रही है। यही कुछ मंजर है, लेकिन ये समय जब बदलता है तो उसके साथ लोगों का आना जाना यहाँ कम हो जाता है, जिसके बाद पुलिस की लापरवाही के कारण खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जनमानस को। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ और यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। और क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए मेरा टाइम से, यहाँ पर आए दिन लूटपाट की वारदातें होती हैं, लोगों के साथ छिनैती होती है, उस पर आप क्या कहेंगे? आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? वो नशेड़ी होंगे या फिर वो आके किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं? लूटपाट को रोकने के लिए जो सरकार है वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रखी है, न कि इसको रोकने के लिए। जो एनकाउंटर में लगाए हैं पुलिस वो काम देख रही है, इसको नहीं रोक रही है। इसमें तो वो खुद ही सम्मिलित है।
अच्छा, लूट घसोट में सरकार खुद संलिप्त है, सरकार नहीं संलिप्त, पुलिस वाले संलिप्त हैं, प्रशासन संलिप्त है? नहीं प्रशासन नहीं जी। प्रशासन शासन और पुलिस में अंतर है। नहीं, प्रशासन तो पुलिस के लोगों को ही कहा जाता है, पुलिस प्रशासन उसी को कहा प्रशासन जाता है। सरकार भी आएगी। हाँ, तो मैंने कहा सरकार, तो आप उससे सरकार मना नहीं, करें। सरकार नहीं। फिर कौन सरकार को इसमें पता ही लिप्त नहीं है? है। इसमें हम आप लिप्त है, क्योंकि अच्छा, लूटपाट इसमें हम लोग हम और करते हैं। आप हम लिप्त हैं। आप करते हैं। तो उसे रोकेगा कौन? उसे तो पुलिस वाले ही रोकेंगे नहीं। कि हम और आप पुलिस रोकेंगे? पुलिस वाले रोकेंगे। पुलिस वाले तो पुलिस रोकेंगे, इधर आ वाले जाइए। 4 ठो पुलिस वाले कहाँ कितना ध्यान देंगे? कितना ध्यान देंगे? कितना, इतना बड़ा एरिया है उनका, कितना ध्यान देंगे? हम लोगों की भी जिम्मेदारी है ना। यहाँ चौकी आती है, मेजा चौकी, कितना, इतना बड़ा एरिया है, उससे कहाँ जाए? तो मतलब जांच पड़ताल कांस्टेबल- करें ही ना। यहाँ कहा जा रहा है ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ कांस्टेबल आप कितना खुद ध्यान बता रहे हैं। कांस्टेबल कितना ध्यान मैं आपको बता दूं, इनकी बात कुछ हद तक सही है, मैं पूरा इन्हें सही नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस रात को शुक्रवार को यहाँ वारदात हुई थी, उस वक्त मैंने 112 को कॉल किया था। यहाँ पुलिस वाले पहुँचे भी थे, उन्होंने बताया कि अभी सर यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन ये घटना रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? बिल्कुल, घटना हमारे आपके द्वारा होती है और हम लोगों के ऊपर होती है। हम आप जा रहे हैं, हम ही लूट जाए, क्या होगा? तो हम लोग वहीं दौड़ के जाएंगे। मैं पिछले आधे घंटे 1 घंटे से यहाँ मौजूद हूँ और मैं आपको बता दूं, काफी देर बाद यहाँ से केवल इतना है कि जो शासन के अंतर्गत फौज आता है, फौज के केवल 2 कर्मी को आप लगा दीजिए और 1 महीने बाद कहीं भी लूट हो जाए तो बताइए, इसे आप समझ गए होंगे। जब तक घूस नहीं बंद होगा तब तक लूट नहीं बंद होगा। बैठो तो घूस बंद होना चाहिए, लेकिन घूस नहीं बंद होगा तो लूट नहीं बंद होगा। लूट नहीं बंद होगा। इनका सीधा सा ये कहना था कि इसमें जहाँ तक ये घटनाएं हो रही हैं उसमें कुछ हद तक पुलिस वाले भी मौजूद हैं, जिसके कारण ये लूट बंद नहीं हो रहा है, ये घटनाएं बंद नहीं हो रही। लेकिन सवाल वही है कि ये घटना आखिर बंद कब होगी? हम चाचा जी को इधर बुलाते हैं, लेकिन यहाँ आने का कोई भी जगह नहीं है, जिसके कारण वो इस तरफ आ नहीं सकते। लेकिन हम 1-2 सवाल उनसे पूछते हैं। आप तो चाचा जी यहाँ क्या कर रहे हैं? मवेशी चराने आए हैं? मवेशियों को चराने आए हैं इधर? भैंस चरा रहे हैं, भैंस। अच्छा, भैंस चरा रहे हैं। इधर काफी सारी वारदातें हो रही हैं लगातार, सुनने में आ रहा है कि घटनाएं बढ़ रही हैं, लोगों के साथ लूट घसोट किया जा रहा है। हाल ही की हम बात करें तो 5,000 रुपए एक जन के साथ, एक जनमानस के साथ एक जनमानस का लूट लिया गया है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चोर पकड़ जाए तब तो पता चलेगा, ऐसे क्या पता चलेगा? अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ अलग अलग लोग आते होंगे लूट करने, या फिर वही लोग संलिप्त हैं जो लगातार कर? शराब दिन भर साले पीते रहते हैं, यहाँ कौन बैठ के देख रहा है? अच्छा, मतलब यहाँ शराब भी पीते हैं और ऐसी कई सारी नशे करते हैं, जिसके कारण रात में उन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ती है और वो लूट करते हैं। हाँ। इनका भी कहना सही है, वो लूट करते हैं और उसमें कई सारे लोग शामिल हैं, जिसमें कोई शक नहीं है। लगातार कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन वही कि पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई। यही बात तो है। 8 बजे के बाद और 7 बजे के बाद से यहाँ से आदमी बंद कर दे सारे, दुनिया की बकवाई हट जाएगी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आना जाना ही बंद कर दो। हो गया, रास्ता खुला रहने दो, रास्ते से जाने दो। जो इधर रास्ते में बैठते हैं, अच्छा, दारू इनका कहना सही है। पुलिस वालों को ये कह रहे हैं कि जो भी इधर दारू शराब पी के धुत रहते हैं, उन्हें आना जाना बंद कर देना चाहिए। 1-2 बार राउंड लगाना चाहिए यहाँ 112 नंबर को, और यहाँ जो भी ऐसे लोग पाए जाते हैं उन्हें तुरंत हिरासत में लेना चाहिए और उनसे पूछताछ करनी चाहिए कड़े तरीके से। बहुत ही सही बात इन्होंने रखी अपनी कि यहाँ अगर आम जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आखिर 112 नंबर क्यों यहाँ गश्त नहीं करती? जी, उन्हें गश्त करना चाहिए। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी डर है या फिर खौफ है कि अगर हम गश्त करेंगे तो हमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जब एक बड़ा सवाल इसमें यह है कि जब पुलिस प्रशासन ही खौफ में आ जाएगा, पुलिस प्रशासन ही डरेगी, सहमेगी, तो आखिर आम जनमानस की सुरक्षा का दायित्व कौन संभालेगा? आखिर जो आम जनमानस की सुरक्षा करेगा तो कौन? ये बड़े सवाल है। कुछ लोगों ने कहा कि फौज के लोगों को यहाँ बिठाना चाहिए, तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर फौज के लोग ये करेंगे तो पुलिस के लोग क्या करेंगे? और आखिर सरहद पे जो हमारे जवान खड़े हैं वहाँ कौन सुरक्षा करेगा? ये कई सवाल हैं जो लगातार, और ऐसा कोई पहली बार नहीं है
कि ये पहली बार पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा कई बार हुआ है, मैं जैसे कि लगातार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आए दिन लूट घसोट का मामला होते रहता है और आम जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे कई इलाके अब भी हैं उत्तर प्रदेश में, अपने प्रयागराज में, कि जहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन पहले कुछ दिनों तो ऐसा देखा गया कि लोगों का यहाँ गुंडई, दबंगई, छिनैती कम हुई, लेकिन एक बार फिर से उसी तरह से शुरुआत भी हो गई। हम आपको बताना चाहेंगे कि लोगों का यहाँ आना जाना कम है, खौफ है, डर है कि अगर हम यहाँ से आएंगे, यहाँ से गुजरेंगे तो हमारे साथ भी कोई हादसा हो सकता है। जैसा कि प्रमोद तिवारी जी ने बताया कि उनको बंदूक दिखा के उनसे छिनैती की गई, उनसे पैसा लूटा गया और ऐसी घटनाएं कब तक होंगी। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। और मैं उन्हें बधाई भी देना चाहूँगा जो पुलिसकर्मी यहाँ आए, मौके पर पहुँचे और उन्होंने मुझे बताया कि अब भैया वहाँ कोई भी नहीं है और आसपास कोई भी पकड़ा नहीं गया, ना ही देखा गया। अगर जैसे ही कोई मिलता है तो हम तुरंत ही आपको अवगत कराएंगे और उन्हें पकड़ेंगे। तो ऐसा हर रोज क्यों नहीं हो सकता? कम से कम एक बार गश्त कर लिया जाए, कहीं कल को कोई बड़ा वारदात हो गया, 1000, 500, 2000 के चक्कर में कोई बड़ी घटना हो गई, कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये कई सवाल हैं और योगी आदित्यनाथ पर भी ये सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर वो प्रशासन कहाँ गई जो लगातार भूमाफियाओं के और तो और गुंडों के घरों को जमींदोज कर रही है। वो प्रशासन आखिर अब चुप क्यों है? क्या इन लुटेरों से प्रशासन डर रही है? ये कई सवाल है जो कि आप सभी के भी होंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये लूट किसी के भी साथ हो सकती है और खासकर यहाँ के लोकल लोगों के लिए, क्योंकि उनका आना जाना यहीं से होगा। यहाँ मवेशी कुछ लोग चरा रहे हैं, सिर्फ यहाँ 4-6 लोग ही दिखे, मुझे पता लगा। यहाँ 2 लोग देख सकते हैं मवेशी को चरा रहे हैं और तो और रात में यहाँ लोगों का आना जाना कम हो जाता होगा, क्योंकि तकरीबन 5 मिनट हो गए यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं गुजरी। अभी कुछ देर बाद एक गाड़ी गुजर रही है। और ये सवाल है कि आखिर पुलिस प्रशासन शांत बैठी क्यों है और वो दोषियों को कब तक पकड़ेगी? और आखिर कितनों को लूट में, कितनों के जेब ढीली होगी इस तरह से? कुछ शराबियों के, कुछ नशेड़ियों के चलते जो लोग अपनी मेहनत की कमाई कर रहे हैं, आखिर उनके साथ ये नाइंसाफी क्यों? ये कई सवाल हैं जो कि लगातार खड़े हो रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें, मेजा कोतवाली थाना पड़ता है। और साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखा करें। कैमरा पर्सन संकल्प के साथ मैं अनुराग मिश्रा, NSD टाइम्स, मेजा प्रयागराज।